सर आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही होगी मेरी आवाज। ठीक है, तो हम आप लोगों को जो है बता रहे थे माउस के बारे में कि माउस का जो है क्या उपयोग है। तो माउस के उपयोग के लिए जो है हमने आपको बताया कि जब हम माउस मूव करते हैं कहीं भी, देखिए जैसे मेरा माउस मूव कर रहा है और किसी भी माउस में जो है दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है। तो ज्यादातर हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। राइट बटन का यूज करने पे देखिए इस तरह का जो है विंडो ओपन होता है। ठीक है, और लेफ्ट बटन से हम ज्यादा यूज करते हैं। तो लेफ्ट बटन के लिए जैसे यहाँ पे देखिए जो आइकन बने हुए हैं, कल इनके बारे में हमने आपको बताया। जब हम किसी भी आइकन पे देखिए ले जाते हैं तो इस तरह से एक स्क्वायर जैसा, यानी उस आइकन पे हम ले जा रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम अगर किसी भी आइकन को क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिक करने पे वो चीज क्या हो गई, परमानेंट हो गया, यानी वो सेलेक्ट हो गया। और अगर हम इस पे ले जा करके डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से एक सर्किल जैसा मूव हो रहा है, इसका मतलब कुछ वर्क हो रहा है और हमारी ये विंडो जो है ओपन हो गई। ठीक, तो सिंगल क्लिक से उस चीज को हम सेलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक से जो है हम उसको एक्टिवेट करा सकते हैं, वो चीज जो है ओपन होती है। तो माउस में एक तो ये जो मूव कर रहा है इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर भी जो है हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से उसका होता है जहाँ से हम उसको जा करके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पॉइंटर चाहे तो पॉइंटर भी चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंटर होता है जो पूरे डेस्कटॉप पे मूव करता है और जहाँ भी हम ले जाते हैं तो तुरंत वो एक्टिव हो जाता है। जहाँ पर हम जो भी चीजें देखिए यहाँ पे ले जा रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ जहाँ हमारा माउस मूव हो रहा है वो चीजें एक्टिव हो रही हैं। के बीच में एक स्क्रॉल बटन भी होता है माउस में, जिससे जो है हम स्क्रॉल कर सकते हैं। अभी वो भी चीज आपको दिखा रहे हैं। एक तो लेफ्ट बटन हो गया, एक राइट बटन हो गया। ठीक है, फिर जो है क्लिक हो गया, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। ठीक, फिर हम कल आपको एक चीज बताए थे क्या, ड्रैग करना। देखिए जैसे ये कोई हमने आइकन पकड़ा, इसको ला करके यहाँ पे छोड़ दिया, इसको यहाँ पे ले गए, यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक, मान ली यहाँ था, इसको यहाँ ले आए रख दिए, फिर इसको यहाँ से ले गए यहाँ पे रख दिए। तो इसे क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। जिससे अगर हम किसी भी आइकन को या किसी विंडो को भी अगर हम मूव कराना चाहें, जैसे मान लीजिए मेरी विंडो है तो देखिए हम इसको मूव करा रहे हैं तो देखिए हमारी विंडो जो है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। और हम जहाँ ले जा करके उसको छोड़ देंगे तो वहां पे हमारी विंडो जो है चली जाएगी। इस तरह से लेफ्ट बटन के द्वारा ये होता है। लेफ्ट बटन से किसी माउस, ठीक है, पॉइंटर को ले जा करके विंडो को ऐसे कैच करना और कैच करने के बाद जहां भी हमको उसकी जरूरत है वहां पे ला करके उसको छोड़ कर देना। तो जो उसको हम लेफ्ट बटन के साथ कैच करते हैं उसको ड्रैग कहते हैं। और जब कहीं ला करके उसको हम जो है छोड़ देते हैं तो उसे ड्रॉप कहते हैं। तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग यह भी जो है माउस की एक जो है यूज है, उसकी यह भी एक फीचर है, ड्रैग करना और ड्रॉप करना। इसके अलावा हमने आपको स्क्रॉल बताया, तो माउस में एक स्क्रॉल बटन भी होता है, उसको जो है हम आपको दिखा रहे हैं। उसके लिए मान ली यहाँ से हमने वर्ड खोल लिया। ठीक है, ये वर्ड हमने खोला और वर्ल्ड में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्क्रॉल बटन है इधर। ये देखिए पेज जो है स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अभी ये पेज पूरा सादा सादा है। मान ली यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, कंप्यूटर। ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हम इसको सेलेक्ट किए, माउस ले गए, इस तरह से सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी दबाए और कंट्रोल सी दबाने के बाद कंट्रोल वी दबाएंगे तो जितनी बार करते जाएंगे उतनी चीज देखिए हमारा पेस्ट होता जाएगा। अब देखिए हम दूसरे पेज पे चले गए। अब देखिए माउस हम पकड़े हैं, मेरे माउस में स्क्रॉल बटन है, यहाँ पे स्क्रॉल बार है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं ले जा रहे हैं। यहीं से देखिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो मेरे माउस का स्क्रॉल है उसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पेज हमारा, ठीक है, क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। यानी जब उसको हम क्या कर रहे हैं, डाउन की ओर कर रहे हैं तो पेज हमारा डाउन की ओर जा रहा है। अप की ओर कर रहे हैं तो हमारा पेज जो है वो अप की ओर जा रहा है।
तो ये जो है टेक्निक होती है माउस में स्क्रॉल बटन के द्वारा। अगर स्क्रॉल बटन हमारे माउस में है तो उससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो इसे स्क्रॉलिंग कहते हैं, जिससे हम पेज को अप डाउन, ठीक है, या इसे नेविगेशन आप पेज भी कहते हैं, जिससे आप पेज को जो है पूरा नेविगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और अगर आप, ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए माउस है और उसमें स्क्रॉल बटन नहीं है, तो ये आपका क्या है, वर्टिकल बार है, ठीक है। दो स्क्रॉल बार होते हैं, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है, अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, और इधर आपका ये जो है वर्टिकल है। तो इससे भी आप देखिए, यहाँ पर हम माउस से पकड़ करके इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो भी हमारा पेज ऊपर नीचे हो रहा है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी माउस होते हैं जिसमें जो है स्क्रॉल बार नहीं होता, तो उसमें आप चाहें तो स्क्रॉलर के द्वारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से इस तरह से पेज को अपने, ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल है, तो यहाँ से देखिए हम पेज जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, और अगर हम इसको नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तो माउस के द्वारा इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी होती है हमारे, जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। अब आगे जो आपका टॉपिक है वो है सेलेक्टिंग आइकन यूजिंग द माउस। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह से हम, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी आइकन को। ये चीजें आपको पहले ही बताई गई हैं, यूजिंग माउस टू मूव। अब अगला आपका टॉपिक, ठीक है कि क्रिएटिंग ए शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। कि जैसे आप यहाँ पर कुछ, ठीक है, शॉर्टकट देख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्टकट कैसे बनते हैं। ये शॉर्टकट बनाने का बहुत आसान तरीका है, आप ध्यान से देखिए। इसके लिए आप मान लीजिए ऐसे स्टार्ट बटन खोले, कहीं भी कुछ भी है आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है, इसी का आपको अभी आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहाँ पर हमारा कहीं भी एक्सेस वाला शॉर्टकट नहीं है, एमएस एक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। अब हमको मान लीजिए एमएस एक्सेस का शॉर्टकट बनाना है, तो एमएस एक्सेस का शॉर्टकट बनाने के लिए आपने इसको खोला, यहाँ पे एमएस एक्सेस है, इसको लेफ्ट बटन से दबाइए, दबा करके देखिए ले आइए, देखिए हम ले आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर लाए और ला करके हमने छोड़ दिया, और यहाँ पर आप देखिए इसका जो है शॉर्टकट क्या हो गया, बन गया, ठीक है। यानी ये आइकन यहाँ था नहीं, और यहाँ पर इसको हम ड्रैग करके ले आकर के छोड़े, और इसका जो है यहाँ पर क्या हो गया, आइकन बन गया। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एक्सेस खुल जाएगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, खुल गया। तो यानी इस तरीके से आप चाहें, अब देखिए यहाँ ये खुल गया, इसको हमने यहाँ आपको दिखाने के लिए किया है, इसको हमने क्लोज कर दिया। इस तरीके से फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए फिर से कोई आपको शॉर्टकट बनाना है, ठीक है, जैसे खाली एक्सेल है, इसका आपको शॉर्टकट बनाना है, तो आप इसको यहाँ से पहले देखिए, अब तो अभी वहीं पे क्लिक हो गया था तो खुल गया, ठीक। अभी इसका जो है देखिए, इसको हमने क्या किया, तो देखिए ड्रैग करके जा रहे हैं, एक्सेल को यहाँ से पकड़ा, और पकड़ करके देखिए यहाँ पे ले आए, और ला करके ड्रैग करके इसको हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पर जो है एक्सेल का भी शॉर्टकट क्या हो गया, बन गया। अब अगर हम यहाँ से एक्सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अब जो है हमारा एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं। वो शॉर्टकट हमारा कहीं भी है, अगर आपको दिख रहा है तो वो, अगर कोई एप्लीकेशन फाइल है या जो है नोटपैड में है, डॉक्यूमेंट में कहीं भी है, तो आप उसको ड्रैग करके ला करके डेस्कटॉप पर ला करके ड्रॉप कर देंगे, तो उसका जो है तुरंत ही वहां पे आइकन बन जाएगा, शॉर्टकट एक तरह से हो जाएगा। और आप डबल क्लिक करेंगे तो जिसका भी शॉर्टकट होगा, अगर वो किसी एप्लीकेशन का है या कोई फाइल है या कोई फोल्डर है, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो जो है आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी शॉर्टकट, ठीक है, डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। अब जो अगला है आपका, ये देखिए नीचे है टास्क बार। तो टास्क बार को भी हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये टास्क बार है, और इस टास्क बार को आप देखिए यहाँ ले गए। अब ये टास्क बार आपका कहाँ था, नीचे था, हॉरिजॉन्टल था। अब देखिए इसको हम कहाँ ले आए, यहाँ इधर ले आ दिए, वर्टिकल हो गया। इसको हम इधर ले गए, अभी देखिए यहाँ चला जाएगा, ये देखिए
ये यहाँ चला गया। फिर से देखिए हम इसको यहाँ ले आए, तो यानी, और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक ऑप्शन आता है, यहाँ देखिए आ रहा है होगा, नीचे देख रहे होंगे आप, लॉक द टास्क बार। तो हम लॉक कर दिए। तो अब लॉक करने के बाद अगर हम इसको जो है कहीं भी ले जाना चाहेंगे तो ये अब कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये टास्क बार क्या हो गया है, लॉक हो गया। लेकिन अगर इसको हम क्या कर दें, अनलॉक कर दें, देखिए यहाँ से हटा दिए, अनलॉक हो गया। अब अगर इसको हम कहीं ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब देखिए ये, तो पहले हमको ड्रैग करना पड़ेगा। ये भी नहीं, फिर से तो नहीं लॉक हो गया। ये इसको जब हम ठीक प्रकार से कैच करेंगे तभी जो है ये होगा। असल में यहाँ पे इस पे इतने आइकन बने हुए हैं कि हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो आइकन सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे आइकन बने हुए हैं। अभी इसको जो है मैं आपको करके दिखाया था, तो इस तरीके से आप इसको टास्क बार को भी अपने डेस्कटॉप पर कहीं भी जो है आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे इतने सारे आइकन बने हुए हैं, तो अगर हम किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आइकन सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये अगर आपका इस तरह से, ठीक है, अगर बहुत सारे आइकन नहीं बने हैं तो आप उसको भी, जैसे हमने आपको दिखाया था कि आप उसको चाहें तो आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर जो है अगला है स्टार्ट मीनू। ये आपका देखिए स्टार्ट मीनू है, और स्टार्ट मीनू से आप किसी भी प्रोग्राम को जो है रन कर सकते हैं। ये चीजें आपको पहले ही बताई गई हैं। तो आज आपका जो है क्लास का टाइम, अब अगले क्लास का टाइम हो रहा है, तो इसलिए आज आपका क्लास अब यहीं पे जो है ओवर करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक्स। सर सर